के बारे में हम लोग बात करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने मतलब पढ़ा था फिजिक्स में कि दो वेक्टरों का परिणामी कैसे ज्ञात करते हैं। ये तो पढ़ा था कि दो वेक्टरों का परिणामी किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। और अगर आपको याद हो तो ये दो वेक्टरों का परिणामी हो जाता है r बराबर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये तो बताया था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये तो होता है। चलो अब अगर हम बात करते हैं इस पर, और बताया था r मैक्सिमम कब होगा बच्चा? r मैक्सिमम क्या होगा? जब a प्लस b होगा। और ये कब होता था? जब थीटा बराबर कितना होता है? 0 डिग्री। और r मिनिमम कब होता है? a माइनस b, जब थीटा कितना होता है? 180। और एक r कंडीशन बताई थी क्या? अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, कब थीटा बराबर कितना था? 90। याद आ रहा सभी को? तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि दो वेक्टरों का परिणामी कब अधिकतम होगा या दो वेक्टरों का परिणामी कब न्यूनतम होगा। तो अधिकतम कब होगा? जब वो एक दूसरे के समांतर परंतु एक ही दिशा में होंगे। इसका मतलब क्या होता है? समांतर और एक ही दिशा में होते हैं। इसका मतलब क्या होता है? समांतर परंतु विपरीत दिशा में, है ना? ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब हम बात करते हैं, मिटाते हैं बच्चा, एक क्वेश्चन लेते हैं और उन क्वेश्चन पर कुछ बात करते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे हमने एक क्वेश्चन ले लिया, एक क्वेश्चन लिया, हमने कहा किसी वस्तु पर लगने वाला बल F बराबर 3i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। लगने वाला बल किसी वस्तु पर इतने न्यूटन का बल लगाने से उसमें v बराबर i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप मीटर का विस्थापन हो जाता है। ठीक है, तो कार्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? कार्य ज्ञात करना। मतलब देखो, अगर बच्चा हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो बल लगाने पर क्या होगा? उसमें विस्थापन होगा, और जब विस्थापन होगा तब क्या बोलते हैं हम लोग? क्या होगा? कार्य होगा। ऐसा नहीं कि बल लगाने से विस्थापन होगा ही होगा। विस्थापन मतलब क्या होता है? उसकी पोजीशन में चेंज। जब बल लगा रहे हैं, क्या कोई चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा है ना। तो इसका मतलब मैंने कोई कार्य नहीं किया। बल तो लगा रहे हैं और अंधाधुंध बल लगा रहे हैं, लेकिन कोई कार्य नहीं हो रहा। देखो, अंधाधुंध बल लगाए, पूरी ताकत लगाए, धोखे पड़े, है ना, लेकिन कोई कार्य नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि विस्थापन नहीं हो रहा। अब देखो, मैंने इस पर बल लगाया और बल लगाने से बोर्ड में क्या हुआ? देखो, विस्थापन हुआ कि नहीं हुआ? बल थोड़ा सा ही लगाया लेकिन विस्थापन हुआ, तो हम कहेंगे कार्य हुआ, अदरवाइज कार्य नहीं हुआ, है ना। जब तक विस्थापन नहीं होगा तब तक कार्य नहीं होता है। ये अभी आगे चल के हम लोग मैकेनिज्म चैप्टर आएगा कार्य ऊर्जा प्रमेय, उसमें हम लोग पढ़ेंगे कार्य क्या होता है, उसके बारे में अच्छे से डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए, यहाँ पर क्या निकालना बेटा? कार्य निकालना है। तो आपको पता होना चाहिए कार्य का फार्मूला क्या होता है। कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। बल गुणे विस्थापन, ठीक है। या W इक्वल टू होता है FD। W इक्वल टू क्या होता है? FD। W इक्वल टू FD, ठीक है। तो अब पता है आपको कार्य कैसी राशि होती है? सदिश अदिश होती है। अदिश राशि कब आएगी? जब दो सदिशों का हम लोग क्या कराते हैं? डॉट कराते हैं, तब क्या आती है? अदिश राशि आती है। और जब क्रॉस कराते हैं तो क्या आती है? अरे भैया,
वेक्टर ए का साथ वेक्टर बी क्या आता था, कुछ ऐसा आता था, आई ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ऐसे तो आता था। ये कैसी राशि है, सदिश राशि है, जिसके साथ भी आई जे के लगा हो वो क्या है, सदिश राशि है। और आपको याद है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या आता था, कांस्टेंट आता था। कांस्टेंट मतलब क्या होता था, ए बी सी कोई वैल्यू आती थी, इसका मतलब एक वैल्यू क्या होती है, अदिश राशि होती है। अच्छा समझ में आ रही है, इसका मतलब कार एक अदिश राशि है जिनका क्या कराया है, डॉट कराया है, क्रॉस कराया है, डॉट कराया है ना। चलो डॉट कराते हैं। बल की वैल्यू क्या बच्चा हमारे पास, 3i कैप माइनस जे कैप प्लस का 2 डॉट कराते हैं किसके साथ, डी के, डी क्या है, आई कैप माइनस जे कैप प्लस का 2 कितना, 3 का नाम और माइनस माइनस प्लस और 2 दूनी 4 कितना है, 4 3 7 1 8 8 क्या न्यूटन। इसका मतलब उस वस्तु का जूल क्या है बच्चा, जूल, इतने जूल कार्य करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही, इस टाइप क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक आपको जल्दी से फिर आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा लिख दिया जाता है, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 हमने लिख दिया कि एक बल F1 है, F1 बराबर 3i कैप माइनस जे कैप प्लस का 2k है, और एक बल F2 है और इस बल का नाम है i कैप माइनस जे कैप प्लस का 2k है। और हमने कहा कि ये एक दूसरे से F1 परपेंडिकुलर टू क्या है, F2, F1 इज परपेंडिकुलर टू F2, देन फाइंड द परिणामी, इसका परिणामी फाइंड करो, अर्थात दोनों बलों का क्या बताना बच्चा, परिणामी बताना, अंडर रूट। ठीक है, हमने कहा F1 और F2 दो बल है, दो बलों एक दूसरे क्या है, लंबवत है, तो कह रहा है इनका परिणामी ज्ञात करो। एक वेक्टर ये है, ये क्या है, F1 वेक्टर है और एक वेक्टर ये क्या है, F2 वेक्टर है। ये एक दूसरे से कितने डिग्री पर हैं, 90 डिग्री है ना। तो कह रहा है इनका परिणामी ज्ञात करो, इनका परिणामी ज्ञात करो। तो परिणामी ज्ञात करने का मतलब क्या है, परिणामी दो वेक्टरों का परिणामी मतलब क्या, f, दोनों का परिणामी हमने बना क्या है, f, क्या है f, f बराबर क्या होगा, f1 प्लस क्या हो जाएगा, f2, f1 प्लस f2, ये तो बन क्या आएगा। ऐसा नहीं है कि दोनों वेक्टरों क्या कर लो, जोड़ लो, सिंपली नहीं जोड़ सकते है ना, कि दोनों को जोड़ लो। अच्छा जोड़ भी लोगे, जोड़ने पर क्या है, 3 1 4, 2 माइनस का 2 प्लस का 4 है, ये तो फिर से एक वेक्टर राशि आ रही है। लेकिन परिणामी कैसा होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, अदिश राशि होती है, एक वैल्यू आती है ना। लेकिन यहाँ पर क्या रहा है, एक वैल्यू नहीं आ रही, क्या रही है, वेक्टर फॉर्म में आ रहा है। तो परिणामी आप दो वेक्टरों का परिणामी हम लोग कैसे निकालते हैं, f बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट f1 स्क्वायर प्लस बेटा क्या हो जाएगा, f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos थीटा। ये तो बराबर है, लेकिन परपेंडिकुलर है ना। हाँ तो f बराबर f1 का मतलब क्या होता है, पहले बल का परिमाण। तो पहले बल का परिमाण निकालो, मतलब f1 निकालो बच्चा, क्या होगा, अंडर रूट पहले 9 1 4 9 1 4 मतलब अंडर रूट 14। f2 निकालो बच्चा, अंडर रूट क्या होता है, i के गुणांक पर, यहाँ कितना है 1 1 का स्क्वायर 1, यहाँ कितना है 1 1 का स्क्वायर 1, यहाँ कितना है 2 2 का स्क्वायर 4, कितना है अंडर रूट 6। पक्का, तो यहाँ रख दो बच्चा, अंडर रूट f1 f2 क्या हो जाएगा, f1 f2, तो अंडर रूट कितना हो जाएगा, देखो 14 का स्क्वायर मतलब क्या, 14 अंडर रूट 6 का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, 6। पक्का, और प्लस 2 f1 मतलब अंडर रूट 14 इनटू f2 मतलब अंडर रूट 6 और पूरे cos कितना 90, थीटा मतलब कितना होगा, परपेंडिकुलर कह रहा ना, इसका मतलब 90 डिग्री होगा। तो f बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, अंडर रूट 14 6 20, इसको मत जोड़ लेना, प्लस 2 अंडर रूट 14 गुणे अंडर रूट 6 गुणे
cos 90 वैल्यू कितनी होती है? 0। तो f इक्वल टू क्या देगा? अंडर रूट, ये पूरा 0 हो जाएगा, अंडर रूट क्या देगा? 20। इसे हम लिख सकते हैं 5 रूट 2 रूट 5, लिख सकते हैं 2 रूट 5। कैसे? इसे लिख सकते हैं 5 चौके 20, तो 4 तो बाहर आ जाएगा 2 और 5 नहीं आएगा, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं। क्या मात्रा क्या हो जाएगा? बात समझ में आ रही है बच्चा? हैं? पक्का? आ जाओ फिर आगे। एक क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। हमने कहा एक बल F1 है, F1 बराबर है I कैप माइनस J कैप प्लस का 2K कैप, और F2 बराबर दिया गया है 2I कैप माइनस J कैप प्लस का 2K कैप, ऐसे दिया गया है। अब कहा गया है कि F1 इज पैरेलल टू द F2, F1 और F2 क्या मिलता है? एक दूसरे के समांतर परंतु एक ही दिशा में। देखो डायरेक्शन एक ही है ना इसकी, इसका मतलब ये कोई एक वेक्टर F1 होगा बच्चा, और एक वेक्टर क्या होगा? ये F2। F1 और F2 दो वेक्टर होंगे। अब कह रहा है इनका परिणामी ज्ञात करो, तो हमने कहा इनका परिणामी कितना बच्चा? F है। परिणामी कितना है? F बराबर क्या होगा? वही अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। अच्छा, इस कंडीशन में थीटा कितना बनेगा? 0 डिग्री। एक ही डायरेक्शन बनेगा। यस सर। अच्छा, ये सब करने की क्या जरूरत है? हम लोगों ने तो सीख ही रखा है। क्या होता है? डायरेक्ट जो दोनों का योग होता है, अभी सिखाया था। तो इसका मतलब पहले का परिणामी निकाल लो, F1 निकाल लो, ये F1 वेक्टर है। क्या आएगा बच्चा? अंडर रूट 1 प्लस 1 प्लस अंडर रूट 6। F2 कितना है बच्चा? देखो यहाँ से अंडर रूट 4 प्लस 1 प्लस अंडर रूट 6। और मैंने बताया था F बराबर क्या होता है? F1 प्लस F2। कब होता है? जब दोनों वेक्टर एक दूसरे के समांतर होते हैं। जब दोनों एक दूसरे के समांतर होते हैं, एक ही दिशा में होते हैं, F बराबर क्या होता है? F1 प्लस F2। F बराबर F1 की वैल्यू कितनी बच्चा? 6। F2 की वैल्यू कितनी है? कितना जाएगा? 2 रूट 6 क्या? न्यूटन। समझ में आई बात? यहाँ तक दिख रहा है इसमें? यहाँ तक दिख रहा है? हाँ, थोड़ा सबसे ये वाला स्टेप दिख रहा है? या दिख रहा है? चलो कोई बात नहीं, चलो ठीक। समझ में आ रही बात बच्चा? बेटा हाँ, नोट करो सकते हैं, इतना नोट डाउन कर सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा लिखा बेटा, हमने कहा कि दो सदिश है। क्वेश्चन नंबर कौन था? 3 हो गया 4 बताना है। ठीक, हमने कहा बात एक F1 है बेटा। अच्छा, बार बार F1 क्यों ले रहे हैं? कुछ भी ले लो भैया, जरूर थोड़ी हमने ऐसे ले लेते बल। यार हमने कहा एक बल F1 है और उसका नाम है I कैप प्लस J कैप माइनस K कैप, और एक बल F2 है उसका नाम है माइनस I कैप माइनस J कैप माइनस का K कैप। हमने कहा ये दोनों एक दूसरे से 60 डिग्री के एंगल पर हैं। कितने डिग्री पर हैं? ये 60 डिग्री के एंगल पर हैं। मतलब ये F1 है बच्चा और ये क्या है? F2, और ये दोनों एक दूसरे 60 डिग्री पर हैं। तो इनका परिणामी ज्ञात करिए। इनका क्या ज्ञात करना है? परिणामी ज्ञात करना है। हमने कहा इनका परिणामी कितना है? F है। इनका परिणामी F है। तो बेटा F बराबर क्या होता है? अंडर रूट F1 का स्क्वायर। क्या होता है? F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। ये तो फार्मूला होता है। अच्छा, यहाँ सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं? F1। तो F1 का मतलब इसका परिणामी निकालो बच्चा, क्या आएगा? अंडर रूट 1 प्लस 1 प्लस 1 बराबर अंडर रूट 3। पक्का? पक्का? अच्छा, F2 बराबर क्या है बच्चा हमारे पास? अंडर रूट 1 1 1 कितना आया? सबका मालिक 3। एक होता क्या? अच्छा, एक एक मिला के 3 हुआ। ब्रह्मा विष्णु महेश। हाँ देखो, F बराबर अंडर रूट
F1 की वैल्यू कितनी है √3 का स्क्वायर बेटा प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 2 F1 मतलब क्या है √3 into √3 into cos 60 F1 बराबर F1 नहीं F बराबर कितना है बच्चा 3 ये कितना है यार 3 और प्लस 2 √3 into √3 कितना हो गया अरे √3 into √3 3 into cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल F बराबर क्या आ जाएगा √3 प्लस 3 प्लस 3 कितना आ जाएगा √3 3 6 3 9 इसका मतलब √9 का मतलब क्या होता है 3 तो कितने न्यूटन का बल आ गया है 3 न्यूटन का बल नहीं 9 मतलब क्या होता है 3 तो होता है इसका मतलब कितने न्यूटन का बल लगेगा बात समझ आ गई है कोई समस्या कोई परेशानी अगला अगर मैंने कह दिया बच्चा कि एक वेक्टर A है और एक वेक्टर B है इन दोनों का जो परिणामी है वेक्टर A जो है और जो माइनस वेक्टर B है उन दोनों का जो परिणामी है वो दोनों आपस में क्या है बराबर क्या मतलब दो वेक्टर हैं उनके योग का परिणामी और उनके अंतर का परिणामी आपस में क्या है बराबर अरे भैया दो वेक्टर हैं दो वेक्टरों के योग का परिणामी जो है ये योग है ना और ये मान क्या बताता है परिणामी तो बताता है तो दोनों वेक्टरों के योग का परिणामी और दोनों वेक्टरों के अंतर का परिणामी आपस में क्या है बराबर है जरूरी है क्वेश्चन ही बताया गया कि परिणामी अंतर है क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों के परिणामी बराबर हो तो थीटा का मान ज्ञात करो किसका मान ज्ञात करो थीटा अच्छा ये क्वेश्चन ऐसे नहीं लैंग्वेज बोल सकता कहेगा दो वेक्टरों के योग का परिणामी तथा दो वेक्टरों के अंतर का परिणामी आपस में क्या है बराबर है तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए अच्छा देखो दो वेक्टरों को योग का परिणाम हम लोग कैसे निकालते हैं अंडर रूट परिणामी तो निकलता है क्या होता था a स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस प्लस 2ab cos थीटा पक्का अंडर रूट इधर क्या होता था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा पक्का अच्छा दोनों तरफ रूट लगा है रूट लगा तो क्या हो जाएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड ऐसे नहीं कि रूट से रूट खत्म हो जाता है दोनों बच्चों क्या करते हैं वर्ग करते हैं वर्ग करने पर रूट क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा मतलब स्क्वायर करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों बच्चों का वर्ग करेंगे तो इधर का रूट हट जाएगा क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इधर का रूट हट जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा a स्क्वायर से a स्क्वायर b स्क्वायर से b स्क्वायर इनसे खत्म हो जाएगा ना बहुत मार्क ये माइनस का इधर किसमें आएगा प्लस का तो क्या आ जाएगा 2ab cos थीटा ये माइनस के इधर प्लस में तो 2ab cos थीटा वो बराबर का 0 ab कितने ab 2ab कितना हुआ है 4ab cos थीटा बराबर 0 और ये मल्टीप्लाई किसमें आएगा डिवाइड हो जाएगा तो 0 हो जाएगा सारा तो cos में कितने की वैल्यू 0 होती है cos 90 की वैल्यू होती है तो मतलब थीटा इक्वल टू क्या आ गया 90 डिग्री इसका मतलब ये कंडीशन तभी पॉसिबल है जब दो वेक्टर एक दूसरे क्या होते हैं लंबवत होते हैं यदि दो वेक्टर एक दूसरे के लंबवत हैं तो उनके योग का परिणामी और उनके अंतर का परिणामी आपस में बराबर हो सकता है स्वाहा छापो इस टाइप क्वेश्चन हो जाएंगे नॉर्मली वाले क्वेश्चन यस
रिकॉर्ड हो रहा है। चला दिया गया। क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन हमने और ले लिया है, बढ़िया प्यारा सा क्वेश्चन है। हमने कहा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, मार्कर चल नहीं रहा, फिलहाल देखते हैं अच्छे से चलाए कोई। कहा गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर दिया गया वेक्टर सी, तथा ए प्लस बी बराबर सी दिया गया। ध्यान दीजिएगा। तो हमने कहा थीटा का मान क्या, इसका मान क्या करो, थीटा का मान वेक्टर ए प्लस बी है कि केवल ए प्लस बी? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर सी दिया गया है, तथा ए प्लस बी बराबर सी दिया है ना। अब क्या किया जाए इसका, बड़ी समस्या है मेरे पास। क्या है समस्या है, ये बहुत अलग अलग चीजें दी गई हैं, ऐसा नहीं कि एक ही चीजें दी गई। ये सदिश रूप में दिया गया, ये अदिश रूप में दिया गया, बहुत अलग अलग चीजें ध्यान दिया। तो अगर इसका मैं परिणामी निकालूं, ये दो वेक्टरों के योग का परिणामी, तो क्या आता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा और क्या लिया गया है सी का परिणामी। सी तो आएगा, सी का परिणामी क्या होता है, सी होता है। तो होगा ठीक है। अच्छा, एक तरफ रूट लगा, एक तरफ रूट नहीं लगा है, तो क्या करेंगे, स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग बोथ साइड। बोथ साइड क्या करेंगे बच्चा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अच्छा, स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा बराबर c स्क्वायर बन जाएगा। अच्छा, अभी पूरा का पूरा देखो किस फॉर्म में बन गया, अदिश रूप में बन गया ना। अच्छा, कोण किसके बीच के निकालना है, a और b के बीच का कोण निकालना। किसके बीच का, a और b के बीच। अरे भैया c तो एक परिणामी होगा ना, है तो अर्थात वेक्टर a और वेक्टर b के बीच का कोण निकालना है। इसमें c को क्या करना पड़ेगा, गायब। c को गायब किया जाए, तो c को गायब कहां से किया जाए, यहां से लाया जाए c कहीं से। इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर c स्क्वायर। इसका मतलब c स्क्वायर के प्लेस पर a प्लस b का होल स्क्वायर रख सकते हैं, पक्का। अच्छा, ऐसे दिमाग लगाते थोड़ा सा, ज्यादा है नहीं तो जितना है उतना लगाओ। 2ab cos थीटा बराबर क्या रख सकते हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर, या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, एक होगा बच्चा। अच्छा, इनसे इकट्ठी हो गई। अच्छा, ये इधर आएंगे, माइनस के क्या आ जाएगा 2ab cos थीटा, इधर ले आओ तो माइनस का 2ab cos थीटा 2ab बराबर कितना बचेगा, 0 बचेगा। 2ab पूरे से कॉमन है बच्चा, कैंसिल नहीं होता है, कॉमन होता है। तो cos थीटा माइनस 1 बचेगा इक्वल टू 0। एक बार इक्वल टू इसको 0 करोगे तो पूरा 0 हो जाएगा, ये गुणा में किसमें जाएगा, तो cos थीटा माइनस 1 बराबर 0, तो cos थीटा बराबर 1। तो cos में कितने की वैल्यू 1 होती है, cos 0, थीटा बराबर कितना आया 0। इसका मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण कितना हो जाएगा 0 डिग्री, अर्थात एक दूसरे क्या होंगे, समांतर, एक दूसरे के समांतर पक्का। चलो छापो। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास पर कुछ और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन के साथ।